जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ फेलियर इन फाइनाइट स्लोप। हमने पुरानी कुछ वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि फाइनाइट स्लोप और इनफाइनाइट स्लोप क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो फाइनाइट स्लोप है वो किन किन मोड्स से फेल हो सकता है या कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि फाइनाइट स्लोप हमारा फेल होता है। देखो, मैं यहाँ पर आपको सारे मोड्स बताऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है मोड्स ऑफ फेलियर इन फाइनाइट स्लोप। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये केवल फाइनाइट स्लोप के लिए एप्लीकेबल है। जो चीज मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, फाइनाइट स्लोप का मतलब कि किसी का पर्टिकुलर हाइट बोल दिया किसी ने कि 4 मीटर की हाइट है उसकी या 5 मीटर की हाइट है। ठीक है, ऐसा कुछ स्लोप है जिसका बेस 6 मीटर है, हाइट आपका 4 मीटर है। तो बताओ ये किस किस टाइप से फेल हो सकता है। या फिर मतलब एक फाइनाइट वैल्यू अगर आप किसी ने दे दी आपको, तो उसके अकॉर्डिंगली वो स्लोप किन तरीकों से फेल हो सकता है उनकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो फाइनाइट स्लोप है वो या तो स्लोप फेलियर उसके अंदर देखने को मिलेगा हमको, या फिर हमको बेस फेलियर देखने को मिलेगा। क्या बोले, दो मेजर तरीके के फेलियर है, या तो स्लोप फेलियर या फिर बेस फेलियर। अब फ्रेंड्स, स्लोप फेलियर को हमने दो टाइप में क्लासिफाई किया है। वो है हमारा टो फेलियर बोल देंगे उसको, और एक हमारा होता है फेस फेलियर। ठीक है, क्या बोले कि जो हमारे फाइनाइट स्लोप है वो दो टाइप से फेल हो सकते हैं। या तो वो स्लोप फेलियर होगा या फिर हमारा बेस फेलियर होगा। अगेन, स्लोप फेलियर हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो टो फेलियर उसमें हो सकता है या फिर फेस फेलियर हमको देखने को मिल सकता है। अब क्या होता है टो फेलियर, क्या होता है फेस फेलियर, बेस फेलियर, कौन सी कंडीशन में होता है, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेस फेलियर का। तो जैसे कि मैं आपको बताया, फेस फेलियर जो होता है हमारे कैसे होते हैं, किसके अंदर आएगा, ये स्लोप फेलियर के अंदर हमारा फेस फेलियर आ रहा है। ठीक है, तो फेस फेलियर को सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं, मानो ये कोई मेरा स्लोप था। ठीक है, ऐसा मेरा कोई स्लोप था, मान लो फिलहाल के लिए ये, और ये जो स्लोप है मेरा, ठीक है, अगर इसका फेलियर हो रहा है ऐसे, ये ऐसे फेल अगर हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर केस यहां से ये मास स्लाइड कर जाएगा। मान लो स्लाइड करेगा, नहीं, ये रोटेट करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट स्लोप के अंदर स्लाइडिंग होती है, वहीं की फाइनाइट स्लोप के अंदर रोटेशन होता है। तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा बोलना। तो ये जो मास है हमारा रोटेट करेगा। अगर ऐसा कंडीशन हमको देखने को मिल रहा है, तो इस पर्टिकुलर टाइप के फेलियर को हमने नाम दिया है क्या, फेस फेलियर। समझ आया कि अगर हमारा फेलियर सरफेस विद इन दिस स्लोप, ये जो स्लोप है, ये स्लोप है ना, फेलियर सरफेस इस स्लोप से ही कहीं ना कहीं से पास अगर हो रहा है, मानो यहां से हो गया, यहां से हो गया, यहां से हो गया, तो इस केस में हमने नाम दिया है उसको क्या, फेस फेलियर। ठीक है, समझ आया कैसे होता है। आगे अगर इसी के अंदर मैं बात करूं, तो यहां पर मैं लिख के लाया हूं, ये कब होता है, कब देखने को मिलता है। इट occurs when the soil of the upper part of the slope is weaker than the soil of the lower part। जैसे कि मैं फिर से आपके सामने बनाता हूं, ये कोई मेरा स्लोप था, अलग अलग टाइप की सोइल थी, मानो ये सोइल 2 है, ये मेरी सोइल 1 है। अगर इस केस में मेरी सोइल 1 कैसी है, मैं बोल देता हूं यहां पर वीक है। ठीक है, सोइल 1 कैसी है, वीक है। और ये मेरी क्या है, एक बोल सकता हूं मैं स्टीफ है या फिर स्ट्रॉन्ग है, जस्ट समझने के हिसाब से। तो इस केस में हमारा कौन सा फेलियर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, हमको फेस फेलियर देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फेस फेलियर कब देखने को मिलेगा, फेस फेलियर हमको जब देखने को मिलेगा जबकि स्लोप के ऊपर वाले पार्ट की जो सॉइल है वीक है एज कंपेयर टू लोअर वाले पार्ट से। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट इसी के अंदर बात करें, इट टेक्स प्लेस इन वेरी स्टीप स्लोप। वेरी स्टीप स्लोप के अंदर ये वाला फेलियर हमको देखने को मिलता है। स्लोप क्या हो गया, देखो ये एंगल जो है बीटा, इसी को बोलते हैं स्लोप एंगल। मैंने आपको ये चीज बता रखी है। ठीक है, तो इस बीटा, ये जो बीटा है, जब ये बीटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस केस में हमारे कौन से फेलियर देखने को मिलेगा, फेस फेलियर। ठीक है, ओके, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, इन दिस फेलियर सरफेस पासेस थ्रू स्लोप अबव द टो। ये तो मैं आपको फर्स्ट में ही बता दिया कि इस केस में जो हमारा क्या रहेगा, सरफेस रहेगा, फेलियर सरफेस, जैसे कि ये, तो ये टो है, ये क्या है, मेरा टो है। इस टो से ऊपर से कहीं से भी पास हो सकता है। ठीक है, मैंने जो बताया 1 2 3 4 चारों जगह में से कहीं से भी पास हो सकता है, बस यहां से पास नहीं होगा।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से फेस फेलियर आपको क्लियर हो गया होगा कि फेस फेलियर कब होता है, कैसा दिखता है, क्या होता है। जल्दी से देख लीजिए, फेस फेलियर कब होगा? जब ऊपर वाली सोइल हमारी वीक रहेगी और नीचे वाली स्ट्रॉन्ग रहेगी। साथ में जब स्लोप अगर स्टीप रहेंगे तो वहां पर ये देखने को मिलेगा। तीसरी बात कि इसमें हमारा सरफेस रहेगा, डेट इज फेलियर सरफेस, वो टो से ऊपर से पास होगा। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं टो फेलियर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया अभी फेस फेलियर, ऐसे ये मेरा क्या है, टो है ना? तो यहाँ पर ये बीटा एंगल मान लो मेरा, ठीक है? तो स्लोप फेलियर के अंदर ही मेरा आता है कौन सा, टो फेलियर और फेस फेलियर। फेस फेलियर हमने डिस्कस किया, टो फेलियर की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा एक सीधा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा फेलियर सरफेस, क्या बोले, अगर मेरा फेलियर सरफेस इसके टो से पास हो रहा है, देन इसको नाम दे देते हैं हम क्या, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसा भी ये हो सकता है। तो अगर ये यहां से पास हो रही है ना, ये फेलियर सरफेस बोल देते हैं इसको, क्या, फेलियर सरफेस, फेलियर सरफेस। अगर ये फेलियर सरफेस इस टो से पास हो रहा है तो इस पर्टिकुलर टाइप के फेलियर को टो फेलियर कह देंगे। ठीक है, समझिएगा। कब होता है ये कंडीशन मैं आपको बताता हूं, देखो। दिस फेलियर occurs in steep slope, ये भी स्टीप स्लोप के अंदर देखने को मिलेगा। when soil above and below the toe are same, मतलब यहां पर की सोइल जो है, सोइल 1 और सोइल 2 मेरी क्या है, सेम है, उस केस में ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ आया, ओके। आगे अगर बात करें, इन दिस फेलियर सरफेस पासेस थ्रू टो, ये मैंने आपको बता दिया कि इसका जो फेलियर सरफेस है, डेट इज ये कहां से पास हो रहा है, टो से हो रहा है। कोई सा भी हो सकता है क्रिटिकल सरफेस, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो बात की बात है। ठीक है, पर फिलहाल आप ये जान लीजिए कि टो फेलियर के अंदर हमारा क्या होता है, फेलियर सरफेस टो से पास होता है। आगे बात करें, इट इज मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फेलियर इन द फाइनाइट स्लोप। अगर आपसे कोई बोलता है कि सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो कौन सा टाइप का फेलियर है, तो वो हमारा होता है फ्रेंड्स कौन से टाइप का, टो फेलियर। सबसे ज्यादा यही टाइप का फेलियर हमको देखने को मिलता है। क्लियर है? यहाँ पर एक और चीज लिखा है कि अगर स्लोप एंगल, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, ये बीटा की जो वैल्यू है, बीटा अगर ग्रेटर देन मेरा 53 होता है ना, तो वहां पर टो फेलियर होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कोई भी फाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से टो फेलियर से रिलेटेड आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स बेस फेलियर। अब देखो, मोड्स ऑफ फेलियर मैंने बताए थे, स्लोप फेलियर और बेस फेलियर। स्लोप फेलियर दो टाइप के थे, दोनों मैंने एक्सप्लेन किया आपको, फेस फेलियर और टो फेलियर। अब हम बात करते हैं बेस फेलियर। बेस फेलियर बहुत सिंपल है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको कि व्हेन फेलियर सरफेस बिलो द टो, सच टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज बेस फेलियर। देखो, ये मेरा क्या है, स्लोप था, ये एंगल बीटा मान लेता हूं, ये मेरा क्या है, टो है ना, ये मेरा टो है। तो अगर इस केस में मेरा स्लोप ऐसे कुछ फेल हो रहा है, मानो ये फेल हो गया, तो ये क्या है, ये ऐसे फेल हो रहा है, ये मेरा इसका मान लो हार्ड स्ट्रेटा कुछ आ रहा होगा यहाँ पर, ये मेरा क्या है, फेलियर सरफेस है, जिसको मैं एफ एस बोल देता हूँ, ये पूरे लिख देता हूँ, फेलियर सरफेस। दिस इज माय फेलियर सरफेस। ये टो था, अगर टो से नीचे से पास हो रहा है तो इस पर्टिकुलर टाइप के फेलियर को क्या बोल देंगे हम लोग, बेस फेलियर। व्हेन फेलियर सरफेस बिलो द टो, सच टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज बेस फेलियर। पहली चीज क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। ये कब होता है, दिस फेलियर टेक्स प्लेस इन फ्लैट स्लोप, जब हमारा बीटा की जो वैल्यू है, बीटा छोटा होता है, स्मॉल होता है। बीटा जब हमारा स्मॉल रहेगा उस केस में हमको ये देखने को मिलता है। और साथ में व्हेन सोइल मास बिलो द टो इज सॉफ्ट, जब इस टो के नीचे की जो सोइल है ना, मानो इसको सोइल 2 बोलता हूं, और ये मेरी सोइल 1 है, ऊपर ये सोइल 1 है, तो सोइल 2 मेरी क्या रहेगी, हमारी सॉफ्ट रहेगी। यहाँ पर क्या बोल दिया, सोइल 2 मेरी कैसी रहेगी, सोइल 2 सॉफ्ट रहेगी, उस केस में होता है। या फिर बोल सकता हूं कि बहुत ज्यादा वीक है एज कंपैरिजन टू सोइल 1, देन इस केस में हमारा बेस फेलियर देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखना है, बेस फेलियर के अंदर एक फैक्टर आता है जिसको मैं बोलता हूँ डेप्थ फैक्टर। मैं यहाँ पर लिखा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इफ एच प्लस डी इज द टोटल डेप्थ ऑफ फेलियर सरफेस, ये देखो यहां तक की पूरी डेप्थ ही है किसकी, फेलियर सरफेस की, ये मेरा क्या है, फेलियर सरफेस है, फेलियर सरफेस। ये सारे के सारे मेरे क्या है, फेलियर सरफेस है फ्रेंड्स। देन द रेशियो ऑफ द डेप्थ ऑफ फेलियर सरफेस टू द हाइट ऑफ स्लोप इज टर्म्ड एज डेप्थ फैक्टर। सीधे सीधे डेप्थ फैक्टर को क्या बोल दिया, h प्लस डी डिवाइडेड बाय मैंने
बोल दिया यहाँ पर क्या h, क्योंकि ये h मेरी क्या है, हाइट ऑफ स्लोप है। दिस इज h इज हाइट ऑफ स्लोप और d इज द क्या है कि टो से नीचे कितना हमारा फेलियर सरफेस गया है। तो यहाँ से डेप्थ फैक्टर सीधा सीधा सा रेशियो है किसका, डेप्थ ऑफ फेलियर सरफेस टू दी हाइट ऑफ दी टर्म हाइट, ठीक है, ऑफ स्लोप, उसको डेप्थ फैक्टर यहाँ पर बोला गया। ठीक है, तो यहां तक की चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ से डेप्थ फैक्टर को मैंने ये बोल दिया, यहाँ पर आपके लिए लिखा भी सही। अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं मैं यहाँ पर, देखो वेट, अगर मैं बोल दूं आपके सामने कि मेरा डेप्थ फैक्टर की वैल्यू अगर मेरी 1 है, तो यहां से क्या समझेंगे आप, डेप्थ फैक्टर 1 है मतलब कि मेरा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे, डी की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी तो एच एच कैंसिल हो जाएगा ना। जैसे ही मैंने डी 0 किया तो डेप्थ फैक्टर इज इक्वल्स टू एच बाय एच इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो इस केस में कौन से टाइप का फेलियर होगा, डेप्थ फैक्टर 1 मतलब मेरा हो जाएगा टो फेलियर। समझ आया, कैसे समझ, क्योंकि डेप्थ फैक्टर से हम क्या बता सकते हैं कि आपका कौन से टाइप का फेलियर हो रहा है, आइदर टो फेलियर है या फिर आपका बेस फेलियर है। ठीक है, देखो यहां से ये चीज मेरे ख्याल से मैंने आपको बताई है और सेम चीज मैं यहाँ पर लिख के लाया हूं कि अगर बेस फेलियर है तो बेस फेलियर के केस में डेप्थ ऑफ फैक्टर दैट इज ये डी कुछ ना कुछ रहेगी। अगर डी कुछ ना कुछ रहेगी तो ऊपर वाला एच प्लस डी हो जाएगा डिवाइडेड बाय डी, तो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ग्रेटर देन 1 मतलब आपका बेस फेलियर और इक्वल टू 1 मतलब आपका टो फेलियर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक के जो टाइप्स मैंने आपको बताया, 3 टाइप के फेलियर बता दिए मैंने, जो कि 2 स्लोप फेलियर के अंदर है और एक बेस फेलियर के अंदर है। तीनों मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। ये देखेंगे आप फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा है फेस फेलियर के अंदर लेके आ जाते हैं इसको, फेस फेलियर। ठीक है, ये मेरा हो गया कौन सा, अगर आप बोलेंगे तो टो फेलियर, और ये मेरा हो गया कौन सा, बेस फेलियर, बेस फेलियर सरफेस। ठीक है, तो यहां से ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर यहां से आपको क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाली वीडियोस को भी जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।